हेलो स्टूडेंट्स, सेक्शन फार्मूला के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन फार्मूला का कहने का मतलब है कि कोई भी लाइन सेगमेंट को, कोई पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट को इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन फार्मूला एक लाइन सेगमेंट को जो है डिवाइड करेगा, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। सपोज करते हैं हम दो पॉइंट लेते हैं। हमने दो पॉइंट लिया। ये पहला हमने लिया P पॉइंट, दूसरा हमने Q पॉइंट लिया। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लिया x1, y1 और Q पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट लिया x2, y2 और P से Q को हमने मिलाया तो लाइन सेगमेंट मेरा मिला PQ। PQ मेरा लाइन सेगमेंट मिला। PQ मेरा लाइन सेगमेंट मिला। तो अगर P से Q तक का डिवीजन किस तरह से पॉसिबल है, लाइन सेगमेंट का डिवीजन किस तरह से ये पॉसिबल है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन फार्मूला कहिए या इसको डिवीजन फार्मूला भी हम लोग कह सकते हैं। जैसे पॉइंट PQ लाइन सेगमेंट को, PQ जो है लाइन सेगमेंट है, PQ इज ए लाइन सेगमेंट, इज ए लाइन सेगमेंट। देखिए PQ इज ए लाइन सेगमेंट। और सपोज कीजिए इसके बीच में PQ के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है, PQ के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है। जैसे सपोज किए हमने PQ के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है, उसमें से हमने एक पॉइंट लिया, R लिया, हमने R पॉइंट लिया जो कि PQ लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। यहां पर हम लिखेंगे कि पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ। पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इंटरनली, इसलिए कि R पॉइंट जो है PQ के बिटवीन है। तो हम लिख रहे हैं कि पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इंटरनली इन द रेशियो, कुछ रेशियो में डिवाइड किया होगा। सपोज कीजिए P से R का डिस्टेंस जो हम m यूनिट लेते हैं, R से Q का डिस्टेंस n यूनिट लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इंटरनली इन द रेशियो m रेशियो n में R पॉइंट जो है वो PQ लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड किया। R पॉइंट जो है वो PQ लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड m रेशियो n में किया। इसका मतलब है कि PR बाई RQ या RP बाई RQ बराबर m बाई n है। पॉइंट R डिवाइड्स किया इंटरनली लाइन सेगमेंट PQ को इन रेशियो m रेशियो n। तो इसको हम इंटरनल डिवीजन कहेंगे। एक ऐसा होगा जैसे हम यहां पर PQ लेते हैं, अब छोटा फिगर बना रहे हैं, तो इस तरह से अगर डिवाइड करेगा PQ, अगर PQ रहा और R इस तरह से रहेगा, यहां बाहर में R रहेगा, ये डिवाइड करेगा, तो ये लाइन PR पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट PQ को डिवाइड करेगा। यहां पर हम लिखेंगे कि पॉइंट R डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ
इन रेशियो ये RP बाई RQ एक्सटर्नल डिवीजन इसको कहेंगे। ये इंटरनल डिवीजन हुआ, ये है इंटरनल डिवीजन हुआ, ये इंटरनल डिवीजन हुआ, और ये है जो एक्सटर्नल डिवीजन हुआ, एक्सटर्नल डिवीजन हुआ। अब ये भी है कि पी क्यू जो ये है इस तरह से है, जो यहाँ पर पी और क्यू जो दो पॉइंट है, और आर यहाँ इस तरफ हमने पहले इसमें लेफ्ट में लिया, आर यहाँ राइट में भी हो सकता है, ये राइट में भी हो सकता है। तो ये पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो आर पी बाई आर क्यू। इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन को हम समझ करके उसका मीनिंग पहले हम समझ रहे हैं, और जो पॉइंट इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा उसके बारे में हम लोग निकालने वाले हैं। आर पॉइंट जो है पीक्यू लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट हमने लेट किया x, y। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r इज x, y। यहां पर भी हम r का कोऑर्डिनेट को x, y मानेंगे, और यहां पर भी r के कोऑर्डिनेट को x, y निकालेंगे, मानेंगे। और x, y मतलब r का कोऑर्डिनेट निकालना मेरा पर्पस रहेगा कि पॉइंट r जो है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट का, तो उस जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। कहने का मतलब है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब उसका x, y क्या होगा, इसके बारे में हम लोग उसके फॉर्मूला को हम लोग निकालने वाले हैं। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब हुआ कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। हमको दो पॉइंट दिया रहेगा, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, और उस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट जो है वो इंटरनली डिवाइड करेगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, या वो पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तब उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक्सटर्नल डिवीजन में दो तरह का केस बनेगा। देखिए हम इस तरह से हम इसको निकालते हैं। जैसे इंटरनल डिवीजन रहेगा, जैसे P और Q अगर ऐसा रहा, P Q इस तरह से हम लिखते हैं, या P Q को हम पहले फिगर खींच लेते हैं। देखिए P Q है और इस तरह से ये P Q है, सेम हमने लाइन सेगमेंट लिया है P Q, तीनों का सेम हमने लाइन सेगमेंट लिया। इसको कहेंगे इंटरनल डिवीजन करेगा जब यहां पर मान लीजिए R एक पॉइंट रहेगा, यहां पर R पॉइंट जो है PQ लाइन सेगमेंट को इस इंटरनली डिवाइड किया, इस तरह से हम लिखेंगे। अगर मेरा R इस तरफ रहेगा, देखिए R मेरा इस तरफ रहेगा, तो R जो है वो PQ लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और यहां मेरा इधर लेफ्ट में आ रहा, मेरा राइट में अगर R रहेगा तो हम कहेंगे कि पॉइंट R जो है वो PQ लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो ये जो है R जो है लेफ्ट तरफ पड़ा, और ये जो R जो है वो राइट तरफ पड़ा, तो ये और ये एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। पॉइंट R जो है लाइन सेगमेंट PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और ये भी पॉइंट जो है R जो है वो लाइन सेगमेंट PQ को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा पर्पस है कि जो पॉइंट R है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो हम देख रहे हैं कि इंटरनल में बिल्कुल ये दोनों के बिटवीन लाई करेगा। बिटवीन मतलब कि R जो है वो P और Q के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है, वो कहीं भी लाई कर सकता है। ये हमको दिख रहा है कि इसके PQ के बिटवीन में R है, इसलिए इसको इंटरनल डिवीजन कहेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ
इन रेशियो, सपोज कि m रेशियो n में, इस तरह से हम कहेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इन रेशियो RP बाई RQ। इस तरह से हम करेंगे, RP बाई RQ। यहां पर से हम कहेंगे कि पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट QR कहिए, QP कहिए या PQ कहिए, सपोज कि हम लोग QP कहते हैं, कि पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट QP इन रेशियो RQ बाई RP। इस तरह से हम लोग इंटरनल डिवीजन के बारे में समझे और एक्सटर्नल डिवीजन को हम लोग समझे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये पॉइंट P है, यहां पर Q है, पॉइंट P है, Q है, यहां पर हमने एक R पॉइंट लिया, इसी का कोऑर्डिनेट है, निकालना है हमको, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग x, y मान लेते हैं। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। और ये देख रहे हैं कि m रेशियो n में मेरा PQ को डिवाइड कर रहा है पॉइंट R, तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसको हम इंटरनल डिवीजन कहेंगे। तो x बराबर हो जाएगा, यहां पर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2। देखिए mx2, m को इस तरह से इधर गुना करेंगे, m को इस तरह पहले इसको करेंगे, फिर n को इस तरह से हम लोग करते हैं, तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये मेरा हो गया x कोऑर्डिनेट, ये मेरा हो गया x कोऑर्डिनेट। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, तो मेरा जो है वो y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये हुआ इंटरनल डिवीजन, ये हुआ इंटरनल डिवीजन। अब हम एक्सटर्नल डिवीजन का बात करेंगे कि अगर ये मेरा अगर PQ इस तरह से रहेगा, PQ हम मेरा ये लेंथ रहा, और इस तरह से ही अब यहां पर ही हम PQ फिर से दोबारा उसको ड्रा कर रहे हैं, तो ये मेरा R पॉइंट अगर यहां पर है तो PQ लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और ये इधर अगर रहेगा R है तो मेरा PQ को R जो है पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, ये एक्सटर्नल डिवीजन का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x बराबर यहां पर लिखेंगे, ये देखिए mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n मेरा रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट होगा my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n हो जाएगा। इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल डिवीजन, इसको कहेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। यहां ध्यान रखिए m नॉट इक्वल टू n होगा, एक्सटर्नल डिवीजन में m कभी भी n के बराबर नहीं होगा। जैसे m माइनस n, क्यों m माइनस n जीरो कभी नहीं होगा, m माइनस n बराबर जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब m बराबर n कभी नहीं होगा। यहां पर देखिए m माइनस n कभी भी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब m बराबर n कभी जीरो नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग, ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है कि हम लोग x, y, हमने ये R जो है पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, और P का हमने x1 y1 लिया है और x2 y2 लिया है, तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं।
इस तरह से यहाँ पर P का x1, y1 कोऑर्डिनेट है, Q का x2, y2 कोऑर्डिनेट है और R पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने x, y लेट किया है। तब हम एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे, इस तरह से निकलेगा। कहने का मतलब है कि जब M और N का जो है अपोजिट साइड रहेगा, साइन रहेगा, तो डिवीजन विल बी एक्सटर्नल। M और N का जो सेम साइन रहेगा तो डिवीजन विल बी इंटरनल। अगर M और N का सेम साइन रहेगा तो डिवीजन विल बी इंटरनल। अगर M और N का अपोजिट साइन रहेगा तो डिवीजन विल बी एक्सटर्नल। इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर M और N का सेम साइन रहेगा तो कहेंगे डिवीजन विल बी इंटरनल। अगर M और N का अपोजिट साइन रहेगा तो डिवीजन विल बी एक्सटर्नल। जैसे M बराबर अगर 1 रहे और N बराबर अगर मान लीजिए कि -2 रहे तो डिवीजन जो है वो एक्सटर्नल होगा, कारण कि अपोजिट साइन है। अगर लेकिन M बराबर 1 रहे और N बराबर अगर 2 रहे, सेम साइन का है, तो ये डिवीजन विल बी इंटरनल। इसमें डिवीजन हो जाएगा एक्सटर्नल, अपोजिट या ये -1 हो जाएगा, ये +2 हो जाए तो ये डिवीजन विल बी एक्सटर्नल। तो M1 और M2 का जो रहेगा, यहाँ M और N हमने लिया है, M और N का जो अपोजिट साइन रहेगा तो डिवीजन विल बी एक्सटर्नल। अगर सेम साइन रहेगा तो डिवीजन विल बी इंटरनल। सेम साइन का मतलब है M पॉजिटिव है तो N भी पॉजिटिव है, या M निगेटिव है तो N भी निगेटिव है। जब सेम साइन का रहेगा तब हम उस डिवीजन को कहेंगे इंटरनल डिवीजन। अगर दोनों में अपोजिट साइन रहेगा तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल डिवीजन, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट R डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट का, उसका कोऑर्डिनेट को जानना बहुत जरूरी है। अब हम सवाल में जो है 2 पॉइंट दिया रहेगा और दिया रहेगा कि किस रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तब हम ये फॉर्मूला लगा करके जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। या हमको अगर इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो किस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला के बारे में हम लोग ये जाने। अच्छा, इसका डेरिवेशन जो है उसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन किस तरह से हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहां पर ले लेते हैं हम, सपोज कि ये जो लिए थे हमने, यहाँ P पॉइंट लिया, यहाँ पर Q पॉइंट लिया, x1, y1 लिया, x2, y2 लिया। R हम यहाँ पर लेते हैं, एक पॉइंट है जो कि x, y है जिसका कोऑर्डिनेट। ये डिवाइड किया M रेशियो n में PQ को इंटरनली डिवाइड किया है। यहाँ हम लिखेंगे कि पॉइंट R divides the line segment PQ internally in the ratio M ratio n। तो हम इसका रिजल्ट किस तरह से, जैसे इसका हम कोऑर्डिनेट सिस्टम हम खींचते हैं इस तरह से, ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन हुआ। इस तरह से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से भी हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डालते हैं, और परपेंडिकुलर हमने PRQ से डाला तो y एक्सिस के पैरेलल है। इस तरह से P से हम x एक्सिस के पैरेलल एक परपेंडिकुलर डालेंगे, देखिए ये भी परपेंडिकुलर है, और इस तरह से हम ये भी डालेंगे तो ये भी एक परपेंडिकुलर है। मान लिया जाए कि ये L पॉइंट है, ये M पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट हमने मान लिया। तो जो 2 ट्रायंगल आया, ट्रायंगल देखिए यहाँ पर ट्रायंगल, ये कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के ये भी पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के ये भी पैरेलल है, और ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, और एक एंगल राइट एंगल है तो तीसरा एंगल भी सेम होगा। तो ट्रायंगल RPL सिमिलर रहेगा। ट्रायंगल RPL विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल QRM
एम, क्यू आर एम, देखिए ये जो है आर पी एल ट्रायंगल है विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर एम। सिमिलर है, यदि सिमिलर जब ट्रायंगल आ गया, सिमिलर ट्रायंगल जब दोनों आ गया तो हम क्या देखेंगे, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो सेम होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो सेम होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यहाँ पर, जैसे इसका डायगोनल ये है पी आर पी कहिए, आर पी बाई क्यू आर, देखिए यहाँ पर आर पी बाई क्यू आर जिस तरह से ले रहे हैं उसी तरह से लेंगे, एल पी बाई एम आर, देखिए एल पी बाई एम आर बराबर, यहां पहले इस ट्रायंगल को हमने लिया है आर पी बाई, फिर तब इस ट्रायंगल को क्यू आर, फिर एल पी बाई एम आर, ये हमने लिया, फिर इसको लेंगे आर एल बाई क्यू एम, ये सेम रेशियो में रहेगा। तो हम इस तरह से यहां पर जब हम यहां सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज करेंगे तब हम एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, इजी वे में निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए एल एम एन ओ क्यू, इस तरह से हमने पॉइंट मान लिया, तब जब हम इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, जैसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा, यहां से यहां तक एक्स है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, इस तरह से यहां पर इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा, यहां से यहां तक का, ये टोटल y2 है, और y2 माइनस y1, y2 माइनस y2 माइनस y करेंगे, यहां तक के लेंथ को y माइनस y1। और ये जब हम सिमिलरिटी के ट्रायंगल को जब हम यूज करेंगे, ये रिजल्ट को हम यूज करेंगे, और इससे मेरा जो इक्वेशन निकलेगा, तब मेरा जो है एक्स कॉमा वाई का रिजल्ट निकल जाएगा, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स बराबर निकलेगा, अगर एम रेशियो एन में है तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, इस तरह से मेरा रिजल्ट निकलेगा। और वाई बराबर निकलेगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। इसको डिटेल जो है आप अपना कॉपी कलम ले करके इसका डिटेल जो कैलकुलेशन कीजिए, रिजल्ट आएगा एक्स बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, और वाई बराबर आएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला रहेगा। यहां पर हम क्लियरली देख रहे हैं कि पॉइंट आर जो है वो बिटवीन पॉइंट पी और क्यू लाइन सेगमेंट के बीच में है, इसलिए इसको इंटरनल डिवीजन कहेंगे। एक्सटर्नल डिवीजन जब होगा तो एम और एन का साइन जो है अपोजिट हो जाएगा। एम और एन का साइन अगर अपोजिट हो गया तो आर जो है वो पी क्यू लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। एक्सटर्नली में हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट तरफ हो सकता है, पॉइंट आर लेफ्ट तरफ भी सिचुएटेड हो सकता है, या पॉइंट आर जो है वो राइट तरफ भी सिचुएटेड हो सकता है। तो इंटरनल डिवीजन का ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक्सटर्नल डिवीजन में रहेगा, एक्सटर्नल डिवीजन में एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाई एम माइनस एन, ये एक्सटर्नल डिवीजन का हो जाएगा। वाई बराबर हो जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन बाई एम माइनस एन। यहाँ एम और एम माइनस एन जो है ये डिनोमिनेटर में है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। एम माइनस एन जो है कभी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब एम कभी भी एन के बराबर नहीं होगा इंटरनल डिवीजन में। एम कभी भी एन के बराबर नहीं होगा इंटरनल डिवीजन में। अगर एम और एन का साइन सेम रहा, अगर एम भी पॉजिटिव है एन भी पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन होगा। एम निगेटिव है और एन भी निगेटिव है तब पर भी इंटरनल डिवीजन होगा। लेकिन एम अगर पॉजिटिव है एन निगेटिव है तब एक्सटर्नल डिवीजन होगा, या एन जो है निगेटिव है या एम पॉजिटिव है तब एक्सटर्नल डिवीजन होगा। कहने का मतलब एम और एन अगर डिफरेंट साइंस का रहेगा, एक पॉजिटिव रहा दूसरा निगेटिव, या दूसरा पॉजिटिव या पहला निगेटिव रहा, तब जो है वो एक्सटर्नल डिवीजन कहलाएगा। इस तरह से हमने देखा कि ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला कहने का मतलब है लाइन सेगमेंट को
जो पॉइंट डिवाइड करेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब उसका लोकेशन क्या होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ उसका लोकेशन क्या होगा, उसके बारे में हम लोग को पता चला। अब सेक्शन फॉर्मूला में ही हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला को समझ लेते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला का मतलब हुआ कि लाइन सेगमेंट के एग्जैक्टली मिड पॉइंट मतलब बीच में रहेगा, तब उसका क्या रिजल्ट होगा, तब उसका क्या रिजल्ट होगा। जैसे यहां पर देखिए, यहाँ P है, यहाँ Q है, P और Q है, इसका कोऑर्डिनेट पी क्यू है, ये x2 y2 है इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। एग्जैक्टली इसके बीच में रहेगा, एग्जैक्टली p और q के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है। r जो यहाँ पर है एग्जैक्टली बीच में है, मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट हम लेंगे x, y है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो x बराबर लिखते हैं हम mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और इसी तरह से y लिखते हैं my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, इस तरह से हम लिखते हैं। तब यहाँ पर m और n जो है बराबर है, देखिए m और n जो है कि बराबर है और दोनों 1 के बराबर है। m यहाँ बराबर है n का और ये दोनों बराबर 1 है, तो 1 1 जब हम रख देंगे, m बराबर भी 1 रखेंगे, n बराबर भी 1 रखेंगे और ये 1 रखेंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, और ये x बराबर आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं, इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट हो गया, PQ लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब जैसे हम ये देते हैं, मान लीजिए कि 2 पॉइंट हमने लिया है, एक का है 2,3 रहे, -1,4 रहे, तो इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको आप लोग खुद निकालिए। हम 2 पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, एक 3,9 लिया हमने, एक -4,3 लिया, इसके मिड पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा ये निकालिए। हमने इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला कहेंगे। यहाँ पर ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। देखिए मिड पॉइंट कहने का मतलब है कि लाइन सेगमेंट के एग्जैक्टली बीच में जो पॉइंट रहेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसके बारे में हम लोग समझे इस वीडियो में। तो जैसे अगर ये 2 पॉइंट है और ये है 2 पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ये है और ये पॉइंट बी है, इसके एग्जैक्ट बीच में जो है ए का कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 10, -5 है, और बी का कोऑर्डिनेट है -5, 10 है। इस तरह से हमने कोई भी रियल नंबर इसका कोऑर्डिनेट हो सकता है, बी का भी कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है। अब ये एक ऐसा पॉइंट हमने लिया है जो कि दोनों के मिडिल में है, तो उसका किस तरह से उसका कोऑर्डिनेट निकलेगा, इसके बारे में आप लोग इस सवाल को कैलकुलेट कीजिए, तो इससे आपको लोग को क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।